देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल भी देखिए, प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी बड़ी हुई है कि गरीब आदमी, मिडिल देश के 543 सांसदों में से मात्र 2 ही ऐसे सांसद हैं जो कि बहुजन समाज के सच्चे हितैषी हैं। यहाँ पर एक लोकसभा में है और एक राज्यसभा में है। साथियों, राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं, जो कि हर एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से बड़ी मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साथियों, लोकसभा में यहाँ नगीना से आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कि हर एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से बड़ी मांग भी कर रहे हैं हर एक मुद्दे पर। तो वह बयान साथियों, दोनों, एक बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और दूसरे लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद इकलौते सांसद हैं। ये दोनों सांसद साथियों कहीं ना कहीं विपक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, जिस तरीके से संसद में बोल रहे हैं, तो इनका यह बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का राज्यसभा में और लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद का। तो पहले इन दोनों बहुजन नेताओं का आप बयान सुनिए। सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वहां महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि यह मुद्दा देश की अस्मिता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अतः वहां शांति व्यवस्था बहाल कर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। मणिपुर की घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये तभी होता है जब सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हित से कम प्यार होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, बिजली के बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो। सरकार को समझना होगा कि किसान मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद का वितरण पारदर्शिता लाई जाए। यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं कि देश में खाद्य संकट हो जाएगा। महोदया, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्ध समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बौद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है, जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल ही की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है, लेकिन न गन्ने का मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पे भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसान मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ साथ SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानक में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। खत्म करूंगा मैम। इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे और के 75 साल बाद भी लोगों पे घर नहीं है। शर्म की बात है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और अंत में मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, अभी ईद का त्योहार आ रहा है, हम भी ये देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
मोदी जी खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए। तो आवाज का हाल देख लो आप क्या। करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूँ। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय कुमार पीजी, श्री राम जी 3 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। और साथ ही मैं नमन करूंगा सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। मानवर, शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शिक्षा ही देश का भी निर्माण करती है। मानव बहुजन महापुरुषों में महात्मा फूले का बड़ा योगदान शिक्षा के लिए है। देश में लड़कियों और दलितों के लिए 1848 और 1852 में स्कूल खोले और 1882 में हंटर कमीशन के सामने मांग करी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 20 जून 1946 को से बात नहीं करें, सुने। सोसाइटी बनाकर के सिद्धार्थ कॉलेज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस मुंबई में खोलने का काम किया और अपने उपदेशों में कहा भी, एजुकेट योरसेल्फ। बाबा साहब और महात्मा फूले की विचारधारा पर चलकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने कई विश्वविद्यालय खोले। गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मानव कांसीराम साहब उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के साथ लगभग 5000 प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया। साथ ही गरीब बच्चों को 0 फीस पर एडमिशन का आदेश देकर सुनिश्चित भी किया। आज तक देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां पर 0 फीस पर एडमिशन गरीब बच्चों को दिए गए। मानवर, इसके साथ ही स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो कि कई महीनों आज नहीं मिल रही है नई शिक्षा नीति में, वो टाइम पर उनको मिलने का काम किया। यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा मदद योजना शुरू किया। लाखों बच्चियों को साइकिल और 25,000 रुपये का चेक दिया ताकि बच्चियाँ 10th और 12th की शिक्षा को ग्रहण कर सकें। मानवर, आज सरकार की शिक्षा नीति में देश का गरीब बच्चा शिक्षा से महरूम हो रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। शिक्षक स्कूल जाते ही नहीं, सिर्फ सैलरी लेने जाते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई कि मध्य प्रदेश की शिक्षिका विदेश में रह रही थी, लेकिन उस सैलरी ले रही थी अपने सरकारी डिपार्टमेंट से। माननीय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्कूलों में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन शिक्षकों का तय करना चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है स्कूल के चाहिए तो आपका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा भी मानवर कि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल भी देखिए, प्राइवेट स्कूलों में भी फीस इतनी बढ़ी हुई है कि गरीब आदमी, मिडिल फैमिली प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कर भी लिया तो उनके कोर्सेस इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं कि वो बच्चे सोच भी नहीं सकते कि अपने स्कूल में पढ़ाने की बात करें। महोदय मानवर, आपके देश के अंदर हम बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। बात हमने ये भी कर ली कि 1 नेशन 1 टैक्स भी हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसी देश के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? अमीरों की बच्चों की एजुकेशन अलग होगी, गरीबों की बच्चों की एजुकेशन अलग नहीं हो सकती। ये देश भारत जो संविधान चलता है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूँ, मौखिक परीक्षा और वाइवा से पूरी तरह से खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम द्रोणाचार पद्धति के टीचर लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासी बच्चों के साथ में अन्यायपूर्ण दुर्भाव करते हैं। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, समाप्त करें संस्थानों के अंदर गरीब बच्चों की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए ताकि इनके बच्चे पढ़ाई पूरी कर सकें, क्योंकि तमाम SC, ST, OBC के बच्चों को शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है। राइट टू एजुकेशन, अभी हमारे कई साथियों ने बोला, समाप्त करें माननीय सदस्य, बस 30 सेकंड। राइट टू एजुकेशन को सरकार को कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि देश में गरीबों के बच्चे भी वहां पढ़ सकें। देश में पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी खोलने की जरूरत है। मानवर, मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन भी बच्चों के लिए बहुत खतरा है कि बच्चे ऑनलाइन बहुत सारी वो चीजें देख लेते हैं जो उनको उस उम्र में नहीं देखना चाहिए। इसको भी देख के सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, लास्ट में बात कर खत्म करना चाहूंगा, सरकार को शिक्षा मेला या शिक्षा का महाकुंभ की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि इस देश के नौजवान शिक्षित होकर के उस महाकुंभ में जाए, अपने शिक्षा को ग्रहण कर। श्री संजय कुमार झा समाप्त हुआ। श्री संजय कुमार झा।
तो साथियों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय।